मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। अभी इसके पहले पिछले वीडियो में हम बताए थे कि श्रृंगार रस के विषय में कैसे हम उसकी संख्या को जानते हैं और उस संख्या के विषय में एक ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। श्री प्रभाव के तहत रस कैसे कितने भेद होते हैं और उसमें आलम्बन विषयालंबन कई चीजें होती थी, उसके विषय में बताया गया था। तो एक नए वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। तो आज पढ़ाएंगे रसों में पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसपथ भी कहा जाता है, रसपति भी कहा जाता है, इसे रसराज भी कहा जाता है। कहीं कहीं श्रृंगार रस को सभी रसों में श्रेष्ठ माना गया है। तो इसी के विषय में चर्चा करते हैं, आज विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जुड़ना चाहते हैं वो बराबर जुड़ते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक का बटन दबाते रहें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको बराबर उपलब्ध होती रहे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं, देखिए रस के विषय में श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का पहले चीज सबसे पहले पूछा जाता है, किसी रस का अस्थाई भाव पूछा जाता है। तो अस्थाई भाव के विषय में अति आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे बोर्ड की परीक्षाएं सब में होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है अब पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो सभी का अस्थाई भाव अति आवश्यक हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अब रति, अब यहाँ बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो श्रृंगार रस होता क्या है? जहां पर किसी भी नायक या नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, उसके प्रेम की परिपक्व अवस्था जब होती है तो परिपक्व अवस्था को ही श्रृंगार रस का नाम दे दिया जाता है। तो श्रृंगारिक वर्णन होता है। तो कहीं न कहीं जिसमें दो पक्ष होना चाहिए, एक नायक और एक नायिका। अर्थात जब फिल्मों में आप देखते हैं तो उसमें अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ नायक और नायिका का चयन किया जाता है। तो यहाँ जो है बात करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस के दो भाग बताए गए हैं। इसमें एक संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब यहाँ बात करते हैं संयोग। संयोग मतलब जब तक हम शब्दों का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक जो है उसके विषय में हम कुछ जान नहीं सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप जान लीजिए संयोग क्या होता है। तो संयोग जो होता है, संयोग का अर्थ होता है मिलना। अर्थात जब एक दूसरे का मिलन होता है तो संयोग कहलाता है। तो यहाँ जो है संयोग श्रृंगार अर्थात नायक और नायिका के संयोगा अवस्था जहां पर होता है वही संयोग श्रृंगार हो जाता है। तो जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं तो वहां संयोग श्रृंगार का वर्णन होता है। तो जब इस प्रकार से उदाहरणों में आपको कहीं कहीं छोटे छोटे उदाहरण बहुत सारे दिए होंगे, तो जब जान लीजिए नायक और नायिका एक दूसरे के करीब में प्रदर्शित हो रहे हों, ऐसा शब्दों के माध्यम से पता चलता है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार हो जाता है। जैसे बात करते हैं कि अब यहाँ संयोग श्रृंगार का कुछ हम उदाहरण दे दिए हैं। आपको अधिक से अधिक उदाहरण रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंपटीशन में एक लाइन लिख लिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा रस है। तो अब जब उसको आप जानेंगे तभी बता सकते हैं, अन्यथा बहुत कठिनाई हो जाती है। तो कहीं कहीं इनके विषय में अधिक से अधिक उदाहरण आपको रखने की आवश्यकता होती है। बाकी हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में पहले जो सिलेबस रहा था उसमें केवल परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता था। एक परिभाषा हम रख लेते थे और एक उदाहरण रख करके चले जाते थे, परीक्षा में लिख देते थे और पूरा पूरा अंक हमसे हमें मिल जाता था। तो कहीं कहीं इसमें जो है देख लीजिए कि अब हम उदाहरण कुछ लिखे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौंघनी हंसे दैन करें नटी जाए। अर्थात यहाँ पर भाव जो है दोनों के मिलन का हो रहा है। अर्थात यहाँ नायक और नायिका के मिलन का भाव हो रहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यहाँ पर गोपिका और कृष्ण का वर्णन किया गया है और वहां पर गोपिकाएं कह रही हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। कृष्ण जी की मुरली को गोपियां जो है उसको चुरा ले गई और चुरा करके रख दी, क्योंकि वो मुरली से बहुत प्रेम करते थे। तो गोपियां ये चाहती थी कि कहीं कहीं मुरली से प्रेम ना करके हमसे प्रेम करें। तो सौह करही धय भौंघनी हंसे
जब उसे सामने सौंग मतलब सामने सामने प्रकट करने के लिए कहते हैं तो क्या करती हैं गोपियां, भौंघन ही हंसे। भौंघन मतलब आंख के ऊपर जो भौंघा होता है वही भौंघन, उसी की कहा जाता है भौंघा। तो भौंघन हंसे अर्थात जो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने में कई चीजें होती हैं, तो मुस्कुराहट भी कई प्रकार की होती है। कभी देखिए हम खुल करके हंसते हैं, कभी मंद मंद मुस्कुराते हैं तो मुस्कान कहा जाता है। तो जब भौंहों में हंसा जाता है तो उसको मुस्कान कहते हैं। तो कल यहाँ जो है करें सोह करही भौंग हनी हंसे और दैन करें नटी जाए, अर्थात दैन, धन मतलब देना, देने के लिए जैसे कृष्ण कहते हैं कि लाइए हमको हमारी बांसुरी दे दीजिए, तो कहे नट जाए, वो जो नट मतलब मना कर देना, अर्थात कह देती है कि हमारे पास आपकी मुरली नहीं है। तो इस प्रकार गोपी और जो है उनके गोपी और कृष्ण के बीच में यहाँ जो है संयोग की अवस्था बन रही है। दोनों एक दूसरे के प्रेम के भावना का वर्णन यहाँ हो रहा है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार झलक रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए अगले विषय में हम अभी अगले भाग में हम बताए थे, उसमें दो चीजें बताए थे, एक था विषयालंबन, एक था आश्रयालंबन। एक था आश्रय और दूसरा था विषय। तो आश्रय और विषय, आश्रय मतलब वो होता है जिसके प्रति कहा जाए, विषय जिसके विषय में कहा जाए, जो कहता है वो आश्रय हो जाता है, और दूसरा जो होता है वो विषय हो जाता है। अर्थात कृष्ण जो है आश्रय और विषय के रूप में गोपिकाएं विद्यमान है। तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं अन्य उदाहरण में, नहीं पराग नहीं मधुर मधु इहि विकास नहीं काल, अवली कली ही ते बधो आगे कौन हवाल। यहाँ पर एक राजा के विषय में बताया गया है। राजा जय सिंह के दरबार में जब उनका नया नया शादी हुआ था, उस समय का वर्णन यहाँ है। तो कवि महोदय जो है राजपाट को चौपट देखते हुए तो एक दोहे के माध्यम से वहां पर उनको सूचना प्रदान करते हैं, कहते हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधु। अब यहाँ जो है नहीं मतलब नहीं, पराग मतलब पराग के कण, जैसे पुष्प में पराग कण होते हैं, उसके विषय में कहा गया है कि उसमें पराग जहां पर आप लिपटे हुए हैं, सम्मिलित हैं, उसमें ना तो पराग के कण है और ना मधुर मधु, अर्थात मीठा जो मधु होता है वो मधुर होता है, मीठा होता है, उसमें वो मधु भी नहीं है। नहीं नहीं विकास इहि काल, और अगर आप ऐसे लिपटे रहे तो नहीं विकास, विकास मतलब उन्नति करना, इहि काल मतलब नष्ट हो जाना। अर्थात इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो सारे विकास कार्य नष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं आगे, अली कली ही ते बधो आगे कौन हवाल। अली अली कली अर्थात जो नई नवेली दुल्हन है उसके विषय में कह रहे हैं। कवि महोदय कहते हैं कि अली कली ही ते बधो, अगर आप इसी प्रकार से अली और कली अर्थात अपनी पत्नी के बीच में रहे तो आगे कौन हुआ, आगे का क्या हाल होगा, अर्थात राजपाट सब चौपट हो जाएगा। यहाँ पति पत्नी के का संबंध जो है, यहाँ संयोग अवस्था होने के कारण यहाँ भी क्या हो रहा है, संयोग श्रृंगार हो रहा है। अगला उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं, मीराबाई का बहुत अच्छा पद है। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, कह रही है मीरा जी, मेरे तो गिरधर, गिर मतलब पर्वत होता है, धर मतलब धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला। यहाँ गोपाल, गोपाल अर्थात कृष्ण, कन्हैया के विषय में, वो कृष्ण की दीवानी थी, उन्हीं के विषय में कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अर्थात कहा जा रहा है कि गिर मतलब पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण वही हमारे सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं है। उनका पहचान भी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सर पर मयूर का पंख हो वही मेरा पति है। अर्थात पति पत्नी का संबंध यहाँ जोड़ रही है, अर्थात नायक नायिका हो रही है। तो जहाँ नायक नायिका का मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार हो जाता है। सीधा सीधा आप लोग जान लीजिए कि जहां पर नायक और नायिका का मिलन का बोध हो जाए उस पंक्ति में सीधा जो है श्रृंगार झलकता है। तो कहीं कहीं आप जो भी पंक्तियां आए, इस प्रकार से बहुत सारी पंक्तियां हैं जिससे कि आप लोग जो है उसको अपनी किताबों के माध्यम से बार बार पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहेंगे और कहीं कहीं आपको अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। बहुत सारे उदाहरण हैं, अब उसमें हम और उदाहरण पढ़ देते हैं, आप लोग जान लीजिए।
कहूँ बाग तड़ाग तरंगनी तीर तमाल की छाव बिलोक भली, घटिका एक बैठी है सुख पाप बिछाय कुछ काल थली। यहाँ पर भी श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि दोनों नायक और नायिका के विषय में थोड़ा सा वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, आप किताबों के माध्यम से और देखिए। अगले आने वाली वीडियो में भी हम आपको पीडीएफ के माध्यम से हर समाज के विषय में 10 से 12-15 उदाहरण जो है उसमें देंगे, जिससे कि पूरा पीडीएफ होगा, आप लोगों को बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहीं कहीं जो है बात करते हैं हम वियोग श्रृंगार की। संयोग श्रृंगार के बाद वियोग आता है। वियोग मतलब होता ही है कष्ट, वियोग का अर्थ कष्ट होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि वियोग श्रृंगार जो होता है वो हो नायक और नायिका का जैसे संयोग में मिलन होता है, वियोग में अलगाव हो जाता है। तो जहाँ पर दोनों अलग हो जाते हैं वहाँ वियोग श्रृंगार हो जाता है, अर्थात दोनों का अलग भाव हो, दोनों व्याकुल हो, वहाँ पर वियोग हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसी भी परीक्षा में एक लाइन ये दिया जाता है और आसान भी है, जो रटने वाले हैं उनके लिए भी। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अर्थात यहाँ कहा गया है हे खग, खग मतलब पक्षी होता है, मृग मतलब हिरण होता है, मधुकर श्रेणी अर्थात भौरों से पूछा जाता है, मधुकर मतलब भौरा होता है, भौरों से तुम देखी सीता मृग नयनी, हमारे सीता को किसी ने देखा है। तो यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ था 14 वर्ष का। तो उस समय जब वन में गए थे तो वहां पर जो है उनके सीता का हरण हो गया था। आप लोग अभी बार बार देखते हैं गांव गांव में जगह जगह पर चौराहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, उसमें सीता का हरण होता है। हाँ, बात करते हैं उसके बाद वही अगला उदाहरण, पीयू पीयू से कहु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, तो धन बिरही जरिमई, तेहिक धुआं हम लाग। यहाँ पर जो है एक प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रेमी जो है बहुत दूर चला गया है, प्रेमिका क्या कह रही है कि पीयू से कहु संदेशड़ा, अपना संदेश पत्र के माध्यम से, जैसे आप लोग जो फोन के माध्यम से बात करते हैं पहले पत्र के माध्यम से होता था, तो उसके पहले जो था कबूतरों के माध्यम से, अन्य माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजा जाता था। तो वही कह रहे हैं पीयू से, पी मतलब पिया, पिया से हमारा जो संदेश है वो भिजवा देना। किससे करें? भौरा और काग मतलब कौवा, भौरे और कौवे से कह रहे हैं कि हमारा जो है ले जा करके संदेश भेज देना, हमारे प्रीतम से कह देना कि सो धन बिरही जर मुई, मुई मतलब मर जाना, बिरही मतलब विरह में, धन मतलब उनकी प्रेमिका, तुम्हारी प्रेमिका विरह वेदना में जर कर मर गई, तेहिक धुआं हम लाग, उन्हीं का धुआं हमको लगा जिससे कि हम काले पड़ गए। भौरा भी काला होता है और कौवा भी काला होता है, तो दोनों काले पड़ गए। आगे हम बात करते हैं, देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उरूप जावा। अर्थात देखहु तात बसंत सुहावा, बसंत का मौसम है, बहुत सुहाना मौसम होता है, बसंत ऋतु होता है, सभी ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु बसंत ऋतु माना जाता है। तो कहते हैं कि देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उरूप जावा। अर्थात उर मतलब हृदय होता है, हमारे हृदय में पिया के मन में अर्थात प्रेमी के प्रेमिका के मन में प्रेमी का भाव जो है जागृत हो रहा है, क्योंकि बसंत का समय है, यहाँ जो है वियोग में तड़प रही है, इसलिए वियोग श्रृंगार हो गया। अब हमको लगता है कि आपको वियोग और श्रृंगार में पता चल गया होगा, जहां पर मिलन होता है वहां संयोग हो जाता है, जहां अलगाव होता है वहां वियोग श्रृंगार हो जाता है। बात करते हैं इसके बाद अगले रस की। अगला रस आपका हास्य रस के रूप में है। हास्य मतलब हंसी होता है, तो हंसी जहां पर जिन पदों में पढ़ने के बाद हंसी आ जाता है वहां जो है हास्य रस हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कहीं आपको एक एक चीजें नई नई मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करिए, जिससे कि कहीं कहीं आपको जो आने वाली वीडियो है बराबर प्राप्त होते रहें। पूरा व्याकरण, संपूर्ण हिंदी का व्याकरण आपको पढ़ाया जाएगा। किसी भी कंपटीशन परीक्षा में आप बैठेंगे तो पूरा आपको अंक प्राप्त हो सके, इसका
हम ऐसा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर सकें। तो आगे हम देखते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाता है। हास मतलब हंसी होता है। तो जिन पंक्तियों में हंसी का भाव होता है वहां जो है हास्य रस हो जाता है। इसकी परिभाषा के विषय में बात करें तो किसी व्यक्ति के विकृत आकृत होने के कारण, उसमें विकार उत्पन्न होने के कारण वेशभूषा का धारण कर लेना, जैसे अभी जो पहनते हैं हम शर्ट और पैंट, पैंट के स्थान पर शर्ट, शर्ट के स्थान पर पैंट पहन लिया जाए तो क्या होगा? स्वाभाविक है, लोग देख करके हंसने लगेंगे। तो कहीं कहीं ऊट पटांग चीजें, कैसे जैसे रामलीला में या किसी मंचन पर जब जोकर निकलता है सब हंसने लगते हैं, तो वैसे हंसी का भाव अर्थात वेशभूषा उसका अलग हो जाने के कारण जो है वहां पर हंसी आ जाता है। अर्थात चेष्टा आज बाड़ी अगर हम कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तब भी सब हंसने लगते हैं। विनोद का भाव उत्पन्न हो जाए, विनोद मतलब हंसी होता है, अर्थात हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां हास्य रस हो जाता है। उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए, हम फिर कृष्ण की बात करते हैं। गोपियां कृष्ण को बाला बना, ब्रिजभान के भवन चली मुस्काती, वहां उनको निज सजनी बता, रही उनके गुणों को बतलाती। अब यहाँ पर जो है हंसी का भाव, गोपियां कृष्ण को बाला, बाला मतलब स्त्री, जो गोपियां हैं वो कृष्ण के साथ खेल रही हैं और खेलते वक्त उनको लड़की का रूप अर्थात अपना जो वस्त्र है वो कृष्ण को पहना देती हैं। ब्रिजभान के भवन चली मुस्काती, और उनको जो है उनके घर पर ले जाती हैं। और क्या कहते हैं, वहां उनको निज सजनी बता, और वो बताती हैं कि हमारी सजनी हैं, और उनके रही उनके गुणों को बतलाती, और उनके गुणों का बखान करती हैं। तो कहीं कहीं यहाँ पर किसी भी लड़के को लड़की बना दिया जाए तो कैसा महसूस होगा? आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि कहीं कहीं हंसी का भाव जो है जागृत हो जाता है, तो हास्य रस हो जाता है। जैसे बात करते हैं अगले पंक्ति की। हमारे गुरुजी जब हमको पढ़ाते थे कक्षा 8 में हिंदी वाले, तो वहां हमको एक उदाहरण बहुत अच्छा बताए थे, और वही उदाहरण हम आप लोगों के सम्मुख लेकर के आए हैं। खद्दर कुर्ता भक भका, नेता जैसी चाल, और यही बालक मोहि मन बसों सदा बिहारी लाल। अब यहाँ बात करते हैं खद्दर कुर्ता भक भका। अब खद्दर कुर्ता कौन पहनता है? नेता पहनते हैं। खद्दर कुर्ता भक भका, नेता जैसी चाल, और यही बालक मोहि मन बसों सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल जी कहते हैं जो खद्दर कुर्ता धारण करता है और भकभका के समान होता है, अर्थात एक नए रूप का धारण कर लेता है, जिसको देख करके लोग हंसने लगते हैं, तो वहां पर जो है हास्य रस का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की पंक्तियों में हास्य रस का होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं जो है आपको अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग माध्यम से मिलता रहता है। कुछ और उदाहरण हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तंबूरा के मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, और साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। है शिला सब चंदमुखी, पर सो पद कंजुल मंजु तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगुधारे। पूछति राम ग्राम, पूछति ग्राम बधु सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, बिंध के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाधुनि नारी दुखारे, गोमत तीर तरी तुलसी सो, कथा मुनि में मुनिवृंद सुखारे। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक उदाहरण अपनी किताबों से भी अध्ययन करते रहिएगा, जिससे कहीं कहीं आपको उसमें मिलता रहे। इसके अगले वीडियो में हम आपको अन्य रस लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको सारा संपूर्ण रस, पूरा हिंदी का व्याकरण का हम यहाँ ज्ञान देंगे। तो मैं संत कुमार त्रिपाठी आज जो है यहीं पर विराम लगाता हूँ, और आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आपका भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। यही दो कुंजी ऐसी कुंजी हैं जो आपकी किस्मत के ताले को खोल सकती हैं। यही दोनों जो है आप ऐसे कुंजी का प्रयोग कीजिए जिससे सभी ताला खुल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और आने वाली वीडियो को बार बार आपको दिया जाएगा।